नमस्कार बच्चों। तो आगे हम जो +1 का यूनिट था काइनेमेटिक्स वो कर रहे थे, तो उसके अंदर हमने सम टर्म्स यूज इन काइनेमेटिक्स, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वाला जो टॉपिक था वो कवर कर लिया था। इसके बाद में है बेटा स्पीड, टाइप ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी, ये वाले कवर करेंगे आज हम। फिर आगे एक्सेलरेशन वगैरह देखेंगे। तो इसमें क्या है देखिए, सबसे पहले स्पीड। स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड अ स्पीड। उसको क्या बोला जाता है? स्पीड बोला जाता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। यानी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। किसके बराबर होते हैं? डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस का यूनिट, तो डिस्टेंस बाय टाइम हमारे पास ये फार्मूला आ गया। तो स्पीड क्या हुआ? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। यानी डिस्टेंस के अंदर चेंजेस टाइम के अकॉर्डिंग कितने आ रहे हैं, यानी पहले 1 मिनट में वो कितनी डिस्टेंस कवर करती है, दूसरे 1 मिनट में कितनी करती है, तीसरे 1 मिनट में कितनी करती है। ऐसे जो चेंजेस आते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। तो स्पीड की हम क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ स्पीड। प्रॉपर्टीज ऑफ स्पीड क्या है देखिए इसके अंदर। प्रॉपर्टीज ऑफ स्पीड के अंदर सबसे पहला तो स्पीड है क्या, जैसा कि डेफिनेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। सेकंड, स्पीड जो होती है वो फार्मूले से हम कैसे लिख सकते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम। कैसे लिख सकते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम। थर्ड इसकी प्रॉपर्टी देखिए, इसकी SI यूनिट ऑफ स्पीड इज, डिस्टेंस की क्या होती है? मीटर, टाइम की क्या होती है? सेकंड। तो इसकी क्या हो गई? मीटर पर सेकंड। क्या हो गई? मीटर पर सेकंड। और CGS यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर बाय सेकंड, यानी सेंटीमीटर पर सेकंड। ये इसकी क्या है? CGS यूनिट। फोर्थ, डायमेंशंस या डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड इज इक्वल टू, डिस्टेंस का क्या था बेटा? L, टाइम का T, इसका क्या हो जाएगा? LT-1। ये हमारे पास किसका फार्मूला आ जाएगा? डिस्टेंस का। आगे डिस्टेंस जो होती है ना बेटा, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ये स्पीड जो होती है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है ये? स्केलर। सिक्स्थ बेटा, इट इज मे बी पॉजिटिव और जीरो, नेवर बी नेगेटिव। स्पीड बेटा या तो पॉजिटिव होगी, और पॉजिटिव नहीं है तो जीरो होगी, लेकिन कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। सेवंथ प्रॉपर्टी बेटा स्पीड की, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो ये बेटा कुछ डिस्टेंस के बारे में, इसके स्पीड के बारे में था। क्या था देखिए,
पहला स्पीड, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। फार्मूला इसका डिस्टेंस बाय टाइम। प्रॉपर्टी ऑफ स्पीड इज, फर्स्ट इसकी जो डेफिनेशन थी वो लिखना हमें, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एसआई यूनिट जो स्पीड की होती है मीटर पर सेकंड, सीजीएस सेंटीमीटर पर सेकंड। डिस्टेंस का, इसका स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला LT-1 होता है। क्या होता है? LT-1। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी मतलब इसका ओनली मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड हैविंग नो सेंस ऑफ डायरेक्शन। फिर इसके बाद स्पीड पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, लेकिन कभी भी नेगेटिव नहीं होता। सेवंथ, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ डिस्प्लेसमेंट नहीं बेटा, वेलोसिटी, इक्वल टू वेलोसिटी। तो ये हमारे पास क्या था? स्पीड था जो हमने पढ़ा है। थोड़ा ध्यान से देखिए, इसमें प्रोनाउंसिएशन के अंदर डिस्प्लेसमेंट आ गया था या वेलोसिटी में, तो थोड़ा ध्यान से रख लीजिएगा। तो इसके बाद क्या बेटा देखिए, इसके बाद है टाइप्स ऑफ स्पीड। स्पीड के टाइप्स। तो पहला जो टाइप है स्पीड का वो क्या बेटा? यूनिफॉर्म स्पीड। पहला कौन सा टाइप है? यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? ए ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म स्पीड if it cover equal distance in equal interval of time। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है तो उसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। जैसे आपके पास एक स्ट्रेट रोड था, यहाँ से हमारी गाड़ी स्टार्ट हुई एक, वो इस A पॉइंट से B पॉइंट पे पहुँची, C पे पहुँची, D पे पहुँची और E पे पहुँची। यहाँ पे 0 किलोमीटर या 0 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर का ये डिस्टेंस था, ठीक है ना। और जब ये गाड़ी इधर जा रही थी तो यहाँ पर मान लीजिए इसकी वेलोसिटी 4, स्पीड 4, 8, 12, 16 ये थी। ये इतना टाइम हमें लगा, सेकंड 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 सेकंड। ये क्या थी? लेंथ, डिस्टेंस। और ये क्या लगा हमें? टाइम लगा यहाँ से आने में। तो A से B तक आया, A से B तक का डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर। टाइम कितना है? 4 सेकंड। तो कितना हो गया? 1/2 यानी 0.5 मीटर पर सेकंड का स्पीड था A से B। B से C कितना था? B से C, तो B से C भी कितना है? B से C भी कितना आएगा? 4/3 कितना आएगा? 4/। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 4 - 2 2, और यहाँ से टाइम कितना लगा? 8 - 4 4। तो ये तो A to B था और B to C कितना है? 2/4 यानी 0.5 मीटर पर सेकंड। यानी हर एक पोर्शन जो होगा ना वो 0.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही कवर कर रहा है ये ऑब्जेक्ट। इसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में कवर जो करता है उसको। इसके बाद है सेकंड
नॉन यूनिफॉर्म, और इसको बोल देते हैं बेटा वेरिएबल स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड। तो इसमें क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड के अंदर, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म speed if it cover unequal distance in equal interval of time or equal distance in unequal interval of time is called वेरिएबल या फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम में या फिर अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर करता है उसको क्या बोलते हैं वेरिएबल या फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। तीसरा टाइप है बेटा इसका एवरेज स्पीड। तीसरा कौन सा टाइप है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आता है एवरेज स्पीड से क्वेश्चन आता है। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस टू द टोटल टाइम टेकन is called average speed। यानी बेटा एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस टू द टोटल टाइम, इसको बोलते हैं टोटल डिस्टेंस टू द टोटल टाइम। तो इसको हम एक न्यूमेरिकल से थोड़ा सा समझेंगे कि कैसे होता है। तो वो देखिए आप, पहला इसका न्यूमेरिकल देखिए, ऐसा करके आपको सोल्व करना है। ऐसा आएगा न्यूमेरिकल, इफ ए बॉडी कवर 1/3 पार्ट ऑफ total distance with 4 मीटर पर सेकेंड स्पीड। एक ऑब्जेक्ट था, उसने टोटल डिस्टेंस का 1/3 पार्ट कितने स्पीड से कवर किया, 4 मीटर पर सेकेंड स्पीड से कवर किया। एंड रिमेनिंग डिस्टेंस, बाकी बचा हुआ जो डिस्टेंस था, कवर्ड विद 6 मीटर पर सेकेंड स्पीड। फाइंड आउट एवरेज स्पीड। क्या निकालिए आप, एवरेज स्पीड निकालिए। तो कैसे निकालेंगे एवरेज स्पीड, देखिए इसको 2 पोर्शन में आपको डिवाइड कर लेना है ऐसे, और यहाँ पे पहले लेट कर लेना है, लेट टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू एस। टोटल डिस्टेंस कितना, एस। और वैसे बेटा स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं ना, वो v से करते हैं, इसको रिप्रेजेंट v से किया होता है। तो टोटल डिस्टेंस हमने कितना मान लिया, s। तो पहले पार्ट में देखिए टोटल का कितना, s/3 पार्ट कितने स्पीड से कवर कर रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो पहले पार्ट की डिस्टेंस s1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल की 1/3 इतने मीटर की हो जाएगी। ये आ गया हमारे पास इतना मीटर। और वो कितनी स्पीड से कवर कर रहा है, स्पीड
स्पीड कितनी है 4 मीटर पर सेकंड से कवर कर रहा है। तो हमने पढ़ा था स्पीड किसके बराबर, डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम किसके बराबर, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो इस पोर्शन का हम टाइम निकाल लेंगे t1, वो टाइम किसके बराबर होगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है s/3 डिवाइड बाय स्पीड कितना है 4, कितना आ गया s/12 सेकंड। ये पहला टाइम आ गया इसका। फिर दूसरा पोर्शन देखिए, इतना तो उसने कवर कर लिया, टोटल s था तो s2, बाकी बचा हुआ डिस्टेंस, टोटल s था इतना उसने कवर कर लिया, तो बाकी कितना बचेगा s माइनस s/3, तो कितना हो जाएगा शायद 2s/3 यही होगा। ये कितनी स्पीड से कवर कर रहा हो, v2 कितना दे रखा है आपको 6 मीटर पर सेकंड स्पीड से कवर कर रहा है। टाइम निकाल लीजिए 2 सेकंड का, तो टाइम किसके बराबर होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना बचा हुआ है 2s/3 और स्पीड कितना है 6, कितना हो गया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, s/3 9 सेकंड का टाइम आ गया। क्लियर। अब इसके बाद हमें क्या निकालना, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, देखिए टोटल डिस्टेंस हमने कितनी मानी है s, तो टोटल डिस्टेंस तो आपके पास कितनी है, आपके पास s मीटर है। टोटल टाइम कितना हो जाएगा, आप दोनों टाइम्स को ऐड कर दीजिए t1 प्लस t2। अब t1 कितना है 1/s/12 प्लस ये कितना है s/9 ये है, तो कितना आ गया एलसीएम, ये आ गया 108 ही ले लेते हैं हम एलसीएम, इधर 9s और इधर 12s, कितना हो जाएगा, ये हो गया आपके पास 21s/108। ये आपके पास क्या आ गया, टोटल टाइम आ गया। तो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए टोटल डिस्टेंस कितना है s, ये वाला, और ये कितना हो जाएगा 21s, ये ऊपर चला जाएगा, s से s कैंसिल हो गया, 108/21 मीटर पर सेकंड का स्पीड आपका क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड आ गया। क्या आ गया, एवरेज स्पीड। अब इसके अंदर बेटा क्या है, यहाँ पर 1/3 दे रखा है, क्या दे रखा है 1/3। अगर इसकी जगह पे हाफ हो, हाफ डिस्टेंस हो, तो उसके लिए आपको एक फार्मूला याद रखना है, वी एवरेज का 2v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2, ये फार्मूला आप याद रखिए। ये किसका है, जब हाफ ऑफ द आ जाए, आधा कवर हो जाए आधा बाकी रह जाए, तो उसके लिए फार्मूला आपका यूज होगा। तो ये बेटा कौन सा था, एवरेज स्पीड के अंदर से आने वाला क्वेश्चन था। ऐसे और जब न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे तो हम करवाऊंगा मैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये तो एक एग्जाम्पल था। बाकी हम जैसे न्यूमेरिकल पोर्शन कंप्लीट करेंगे ना, तो उसके अंदर मैं आपको ये करवाऊंगा, तो आप ये बिल्कुल इजी हो जाएगा सारा। अब आप इसको देखते जाइए बस। तो ये 4th टाइप की जो स्पीड है वो है इंस्टंटेनियस स्पीड। इंस्टंटेनियस स्पीड ये क्या होती है, द स्पीड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी फिक्स टाइम पे जो स्पीड होती है उसको क्या बोलते हैं, इंस्टंटेनियस स्पीड। तो इंस्टंटेनियस स्पीड का फार्मूला क्या हो जाएगा, ds/dt, डिस्टेंस का डेरिवेटिव ये हो जाएगा, ठीक है ना।
आगे न्यूमेरिकल पोर्शन आएगा तो हमें ये सोल्व करने को भी मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पर स्पीड जो है वो कंप्लीट हो गया। आगे हम करेंगे वेलोसिटी। कौन सा पार्ट करेंगे आगे? वेलोसिटी का।